हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का कैंप में आने जाने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न एएलपी और टेक्नीशियन में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल काम जो होता है, वर्क जो होता है, वह होता है एम मतलब आदमी की संख्या और डी मतलब दिनों की संख्या। यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को गुना कर देंगे तो टोटल वर्क यानी काम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या करें। एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिए। पहले स्टेप में क्या करें कि 120 छात्र के लिए 45 दिन का भोजन है। तो देखिए अगर इसको हम गुना करेंगे आदमी की संख्या और दिनों की संख्या यानी 120 गुने 45, ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल काम। अब यही भोजन कह रहा है क्या कि 30 छात्र नए और आ गए। तो पहले तो 120 था और 30 और आ गया, तो अब टोटल कितना हो गया। देखिए 120 छात्र पहले था, 30 और आ गया तो कितना हो गया, 30 जोड़ दीजिए यानी 150। अब यही भोजन कह रहा है कितने दिन चलेगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर डी रख देते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 15 एकन 15, 15 तिया 45, 12 तिया 36 यानी डी बराबर यानी कितने दिन चलेगा, 36 दिन चलेगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या बोले हैं कि काम बराबर यानी वर्क बराबर होता है m इंटू डी। देखिए 60 बच्चे के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था, लेकिन क्या कर रहा है 30 दिन बाद। तो यहाँ पर देखिए 120 दिन का भोजन था, 30 दिन खपत हो गया, तो 30 क्या करना है, इस दिन में से कम कर लेना है। 120 में से 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी अभी भी 60 बच्चे का भोजन जो है 90 दिन का उपलब्ध है। 120 में से 30 घटा लीजिए तो 90 दिन का भोजन अभी भी 60 बच्चे खा सकते हैं। अब यही भोजन जो कह रहा है कि 30 दिन के बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। तो पहले बच्चे कितना था 60, अभी 60 बच्चे और आ गया, तो टोटल बच्चा कितना हो गया, जोड़ दीजिए यानी 120 बच्चा और हो गया। अब ठीक है, अब कह रहा है कि भोजन कितने दिन चलेगा, तो मान लेते हैं डी। अब देखिए 60 दूना 120 और 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी 45 दिन भोजन अभी ये चलेगा। ठीक है, जो बचा है ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। ध्यान से समझिए। 200 सैनिक का भोजन 31 दिन के लिए था, लेकिन क्या करें 27 दिन के बाद यानी 27 दिन का भोजन खपत हो गया, तो बचा कितना दिन का भोजन वो हमें निकालना है। तो देखिए 31 में से 27 घटा लीजिए तो कितना, 4 दिन का भोजन अभी भी बाकी है, और ये 4 दिन का भोजन कितने सैनिकों के लिए है, 200 सैनिकों के लिए है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ दिया। तो यहाँ पर पहले 200 सैनिक था, 120 बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 80 सैनिक, यानी 200 में से 120 घटा लीजिए तो 80 सैनिक। अब यह भोजन कितने दिन तक चलेगा, पहले ये निकालते हैं। तो मान लेते हैं डी। देखिए 4 से ये कट जाएगा 20 मरतबे। देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से ये 10 मरतबे, यानी अभी ये जो है भोजन 10 दिन तक और चलेगा। 10 दिन तक चलेगा। ये कितना दिन तक चलेगा, 10 दिन तक। लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रहा है, और कितने दिन तक चलेगा। तो 4 दिन यानी 31 दिन तक का भोजन था, तो 4 इसमें से क्या करना है, ये जो 4 है ये 4 इसमें से घटा लीजिए तो कितना
6 दिन, यानी निर्धारित समय से 6 दिन बाद और चलेगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद और कुछ व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सकी। कितने व्यक्ति किले में और आ गए? ध्यान से समझिए। पहले जो था 2000 व्यक्ति का 54 दिन का भोजन था, लेकिन यहाँ पर क्या करा है? 15 दिन बाद, यानी 15 दिन का भोजन खपत हो गया, तो 54 में से 15 घटा लीजिए। तो 54 में से 15 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? देखिए, 14 में से 5 तो 9 और ये 4 में से 1 तो 3, यानी 2000 व्यक्ति का भोजन 2000 व्यक्ति अभी भी 39 दिन खा सकता है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पर कि 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। तो कुछ आ गए मतलब मान लेते कुछ मतलब x आ गया। तो पहले तो 2000 व्यक्ति था, अभी x व्यक्ति और आ गया। अब यही भोजन कह रहा है कि 20 दिन चला। कितना दिन? 20 दिन। तो 20 से गुना कर लीजिए। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 100। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3900। अब देखिए, ये हो गया 2000 प्लस x। ये 2000 उठ के इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 3900 में से 2000 कम कर लेंगे, या 3900 माइनस 2000 बराबर x, यानी x बराबर कितना घटाएंगे तो 19। यानी कितने व्यक्ति, ठीक है, कितने व्यक्ति और आ गए? 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति आ गए। तो कितने आ गए? यहाँ पर माने थे x आ गए, तो यही आपका आंसर होगा। 1900 व्यक्ति आ गए। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक कार्य साथ साथ करने के बाद कुछ आदमी और आ गए, जिससे बाकी कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। बताइए बाद में कितने आदमी और आ गए? तो देखिए, 4 दिन तक काम समाप्त हो गया, तो अब कितने दिन का काम बचा वो देखना है हमें। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 8, यानी 16 आदमी अभी भी वो काम 8 दिन कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कि कुछ आदमी और आ गया। तो 16 आदमी तो पहले था, और मान लेते इसमें x व्यक्ति और आ गया। ठीक है। तो अब कह रहा है कि 4 दिन में पूरा हो गया, बाकी काम कितना? 4 दिन में। तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए। देखिए, 4 एका 4, 4 दूना 8, तो 16 दूना 32, और ये 16 उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर, तो x बराबर कितना? 16, यानी 16 व्यक्ति इसमें और आ गया। ठीक है, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिए। पहले जो है x व्यक्ति का काम था वह 35 दिन का, ये टोटल काम हो गया। अब क्या कर रहा है कि 9 व्यक्ति और आ गया, तो x व्यक्ति था और 9 व्यक्ति और आ गया। ठीक है, ये अब आदमी हो गया टोटल x प्लस 9। तो कह रहा है कि काम 5 दिन पहले, काम था 35 दिन का, अब 5 दिन पहले मतलब 30 दिन में समाप्त हो गया यह काम। तो यहाँ पर 30 से गुना कर देंगे। अब देखिए, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30। देखिए 7x हो जाएगा ये, और यह हो जाएगा 6x प्लस 54। ये 6x इधर आएगा तो 7x में से घट जाएगा, यानी x बराबर 54। तो टोटल कर रहा है। देखिए, ये टोटल नहीं हुआ, ये पहले इतना व्यक्ति, x का मान मतलब क्या? पहले, लेकिन टोटल व्यक्ति का है यहाँ पर क्या है? कुल व्यक्ति की संख्या। तो कुल व्यक्ति तो ये न हुआ, ये न हुआ x प्लस 9, तो यहाँ पर 9 इसमें और जोड़ देंगे तो कुल व्यक्ति हो जाएगा, कुल व्यक्ति। ठीक है, कुल मैन, यानी 54 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 63। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्ति ने वह काम 32 दिन में पूरा किया। प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे? तो मान लेते हैं प्रारंभ में x व्यक्ति और x व्यक्ति मिल करके 20 दिन में कार्य समाप्त कर लेता था। अब क्या कर रहा है कि परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आया। तो पहले x था, अभी 12 नहीं आया, तो अब कितना हो गया? x - 12। यह जो है काम कितना दिन तक चला? 32 दिन तक। तो 32 से क्या करना है? गुना कर देना है। अब इसे हल कर लीजिए। तो देखिए 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। तो ये 5x बराबर 8 से गुना करेंगे तो 8x - 12 × 8 = 96। देखिए 96 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, तो 8 में से 5 घटेगा, यानी ऐसे हो जाएगा 8x - 5x = 96। देखिए ये 3x बराबर 96 हो जाएगा। 3 से कटने वाला काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यानी x बराबर कितना? 32। यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो देखिए, प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे? तो प्रारंभ में x व्यक्ति और यहाँ पर x का मान निकल गया। अगर पूछता कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कुल व्यक्ति, तो वर्तमान में कुल व्यक्ति होता क्या? तो 32 में से 12 घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति? तो समूह में तो x व्यक्ति माने थे प्रारंभ में, तो यही ना हो गया आपका आंसर 32। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। व्यक्ति की कुल वर्तमान संख्या होगी। ध्यान से समझिए। पहले मान लेते हैं x व्यक्ति था और इसका 90 दिन का काम था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि 14 व्यक्ति चले जाते, मतलब काम पर नहीं रहता है, वो भाग जाता है। तो यहाँ पर x में से 14 घटा लीजिए, ठीक है। तो यह काम जो है पूरा होने में 10 दिन अधिक समय लगता है। पहले 90 दिन का काम था, अभी 10 दिन और लगता है, मतलब 100 दिन का काम हो गया ये। अब देखिए हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 9x हो गया और ये 10x - 140 हो जाएगा। देखिए ये 9x इधर जाएगा तो 10x - 9x बराबर ये इधर आएगा 140, तो प्लस हो जाएगा, तो 140 प्लस में x बराबर कितना? 140। ध्यान से समझिए, ये जो आया है x का मान 140, ये प्रारंभ का है, पहले का है 140, यहाँ पर न x का मान है, ये प्रारंभ में है। लेकिन क्या करें, व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या, पहले तो 140 व्यक्ति था लेकिन 14 व्यक्ति तो नहीं आया, तो अभी तो यही व्यक्ति ना काम कर रहा है, यानी x - 14 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो इसमें से 14 और घटा लेंगे। तो 140 में से 14 घटा लीजिए, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और ये 1, यानी अभी वर्तमान में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 126। ये आपका बी नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।